बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जानी मानी एक लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है और वो फ़िलहाल हिंदुस्तान के एक शहर नोएडा में रह रही है। वो अक्सर चर्चा में बनी रही है जब से वो पाकिस्तान छोड़कर, अपने देश को छोड़कर हमारे हिंदुस्तान के अंदर आई है। बहरहाल आना जाना लगा रहता है लोगों का। जैसे एक औरत यहाँ से निकलकर पाकिस्तान चली गई, फिर एक औरत बांग्लादेश से हमारे मुल्क में आ गई। ये आना जाना लगा ही रहा है। लेकिन हम बात यहाँ पर करके, एक लड़की पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ जाती है और हिंदुस्तान आने के बाद वो जहाँ पर उसने खाया पिया, रही सही और तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी खुशियाँ वहाँ पर मनाई। मगर उसके बरअक्स जिस देश के अंदर वो आ गई है, उसको उस देश को जिंदाबाद कह देना ये तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर अपना मादरी वतन हो, अपने जिस वतन के अंदर पे ज़िंदगी गुजारी हो, जहाँ पर उनकी परवरिश हुई हो, पूरा ख़ानदान रहता हो, उस देश को मुर्दाबाद कहना ये तो सही नहीं है। तो आपने देखी होगी एक मूवी थी जिसका नाम था गदर। अब से जो गदर 2 आई है, उससे पहले एक मूवी थी जिसका नाम गदर, जिस वक्त में सन्नी देओल यानी कि वो एक्टर उसके सामने पहुंचता है और यूँ कहता है कि कहो कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाजी जिंदाबाद बोलते हैं। मगर उसके बाद जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो पाजी तो उखाड़ लेते हैं। काहे को जानते हो ना? वो उखाड़ते हैं उस नलके को और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर गदर मच जाती है। तो बहरहाल मेरा मतलब किसी भी धार्मिक इंसानों को ठेस पहुंचाना हरगिज़ नहीं है। लेकिन ऐसे किसी मुल्क के अंदर जाकर आप रह रहे हो और फिर उसे छोड़कर दूसरे वतन के अंदर चले जाना और उस मुल्क पहले वाले वतन को नेगेटिव पॉइंट बोलना, उसे मुर्दाबाद कहना, मेरी समझ से तो पर है। वो उनका अपना निजी मैटर है। वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोले, जिंदाबाद बोले, ना बोले, बोले जो बोले उनकी मर्ज़ी। मगर इस तरीके से इस्लाम के अंदर कितनी अथॉरिटी है। तो इस पर हमारे डॉक्टर जाकिर साहब क्या कहते हैं, आप मेरे साथ बने रहें वीडियो को आखिर तक। कि जो लोग वंदे मातरम बोलते हैं और धरती ज़मीन को माता बोलते हैं, उनका इस्लाम किस नज़रे से देखता है, उन बंदों को किस तरीके से देखता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तमास है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए फुल हेल्पफुल है और लाभदायक है। हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू कर। हर घर तिरंगा। एक उद्देश्य आज यहाँ ये है कि सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करते हुए अपने जीवन में जब तक ये सांस है, आखिरी सांस तक इस तिरंगे के साथ, भारत माता के साथ अपने जीवन को समर्पित करेंगी और जीवन माता की वंदे वंदे चौदह 13 अगस्त है आज। हर घर तिरंगा, ये मिट्टी में भी है मेरी माटी मेरा देश। इसके तहत सीमा ये पौधारोपण करेंगी और इसी तरह से और पौधे भी लगाए जाएंगे जो कि भारत की धरती पर पाकिस्तान से आई हुई हमारी नारी महिला वो कर रही है। जिस समय 14 अगस्त को जो पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विभीषिका दिवस के रूप में मनाएगा। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की दोनों हाथ हाथों की मुट्ठी बांधकर भारत माता की
जिंदाबाद जिंदाबाद। जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर न ही वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है। और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है। और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये ज़रा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता। नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज़ प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टिका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इस्लाम के अंदर वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि हम सिर्फ जो वंदना करते हैं वो सिर्फ अल्लाह ही करते हैं। जो हम पूजते हैं, जिसकी हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह ही करते हैं। इसलिए इस्लाम के अंदर किसी भी
किसी भी चीज़ को पूजना, उसकी इबादत करना और उसके सामने सर को झुकाना, उसके सामने सजदा करना, इस कतअन जायज़ नहीं है। क्योंकि कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया गया है कि अल्लाह जल्ल शानो शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह जल्ल शानो शिर्क को तो हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। और रही बात कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता, मुसलमान हिंदुस्तान में देशभक्त नहीं है, तो ये देशभक्ति सिखाना हमें छोड़ दो। हमने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए जो सबसे पहला परचम ला रहा था वो हम ही थे, जिसने हमने हिंदुस्तान के लिए माल्टा की जेल के अंदर कई महीने गुजारे, और वो हम ही थे जिसने हंसते हुए अपने गलों के अंदर फांसी का फंदा लटका लिया। ये थे अशफाक उल्लाह खां। वो हम ही थे जिसे लोग हुसैन के नाम से जानते हैं, और वो हम ही थे कि हम मुसलमानों की लाशें एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों उलेमा किराम की लाशें पेड़ के ऊपर लटकी हुई थे, जब जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हम निकलो हमारे भारत से, ये नारा हम देने वाले। इसलिए दोस्तों, मुसलमान के ऊपर दाग लगाना इस बात का कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, ये छोड़ दीजिए। हम हिंदुस्तान से आज भी मोहब्बत करते रहे, कल भी मोहब्बत करते थे और कल परसों भी मोहब्बत करते रहेंगे। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये मैं नहीं, मेरा मजहब भी कहता है, मेरा कुरान कहता है, दीन इस्लाम कहता है। इसलिए हमें देशभक्ति सिखाना बंद कर दो। हम खुद देशभक्त हैं। हमारे इस्लाम के अंदर अथॉरिटी नहीं दी जाती इस बात की कि हम उस मुल्क के अंदर रहकर गद्दारी करें, हम उस मुल्क को तबाह करने की जुर्रत करें, कोशिश करें, जिस मुल्क को जिसमें हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, हर तरीके से उसके हिफाजत के लिए हम तैयार रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर सिर्फ वजह एक है कि हम उसकी वंदना नहीं कर सकते, और वंदना करने से फ़ायदा भी कुछ नहीं होने वाला। एक बंदा उसकी वंदना तो करता हो, लेकिन साथ में उसके साथ गद्दारी भी करता हो। एक बंदा उसके साथ गद्दारी तो ना करता हो, लेकिन उसकी वंदना भी ना करता हो, उसके साथ में आतंकवादी भी ना करता हो। इसलिए दोस्तों, हमें छोड़ दीजिए कि हम लोग इस मुल्क के यहाँ पर शहीद नहीं है, या फिर हम इस मुल्क के देशभक्त नहीं है। मुसलमान का वफादार था, है और रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें।